नवमोऽध्यायः निशुम्भवध ध्यानम्। ॐ बन्धुकाञ्चनमिव रुचिराक्षमालां पाशाङ्कुशौ च वरदां निजबाहुदण्डे बिभ्रारमिन्दुसकलाभरणं तेनेत्रम् अम्बिके सम्मनिशं वपुराश्यामि। ॐ राजोवाच विजितमिदम् आख्यातं भगवन् भवता मम दिव्यचैतमाहात्म्यं रक्तबीजवधासितं भूये च क्षाम्यहं रोतं रक्तबीजे निपालिते चकार शुम्भ यत्कर्म निशुम्भ चादिगोपनः। मैं अधिनारीश्वर के श्री विग्रह की निरंतर शरण लेता हूँ। उसका वर्ण बंदूक पुष्प और सुवर्ण के समान रक्त पीत मिश्रित है। वो अपनी भुजाओं में सुंदर अक्षमाला, पाश, अंकुश और वरद मुद्रा धारण करता है। अंध चक्र उसका आभूषण है तथा वह 3 नेत्रों से सुशोभित है। राजा ने कहा, भगवान, आपने रक्त बीज के वध से संबंध रखने वाला देवी चैत्य का यह अद्भुत महात्म्य मुझे बतलाया। अब रक्त बीज के मारे जाने पर अत्यंत क्रोध में भरे हुए शुंभ और निशुंभ ने जो कर्म किया उसे मैं सुनना चाहता हूँ। ऋषिर्वाच चकारकोपमतुलं रक्तबीजे निपालिते शुम्भासुरो निशुम्भश्चैव हते स्वनिरुचावने हन्यमानं महासैन्यं विलोक्यामरसमद्वहम् अभ्यधावनिशुम्भवथ मुख्यमासुरसेनया दत्याग्रतस्ताभिष्टे पाशयोश्च महासुरा ये सन्ददुष्टो पुष्टाकुरुदा हन्तुं देवीमुपाययोः आजगाम महावीर्या शुम्भोऽपि स्वबलैर्वितः निहन्तु चण्डिका गोपा कृत्वा युद्धं तु माधवी ततो युद्धं दिवासि देवा निशुम्भयोः सर्वर्षमतिरोग्रं मेघयोरिव वर्षतो चिच्छेदाष्टाभ्यां चण्डिका सरोत्करे ताडयामास चाङ्गेषु सहस्रखैरसुरेश्वरो निशुम्भो निशितं खङ्गं शर्मया चादाय सुप्रभम् अतादय मूर्धनि सिंहं दिव्यावानम उत्तमम्। ऋषि कहते हैं, राजन, युद्ध में रक्त बीज तथा अन्य दैत्यों के मारे जाने पर शुंभ और निशुंभ के क्रोध की सीमा न रही। अपनी विशाल सेना इस प्रकार मारी जाती देख निशुंभ अमर्ष में भरकर देवी की ओर दौड़ा। उसके साथ असुरों की प्रधान सेना थी। उसके आगे पीछे तथा पार्श्व भाग में बड़े बड़े असुर थे जो क्रोध से ओठ चबाते हुए देवी को मार डालने के लिए आए। महापराक्रमी शुंभ भी अपनी सेना के साथ मातृगणों से युद्ध करके क्रोधवश चंडिका को मारने के लिए आ पहुंचा। तब देवी के साथ शुंभ और निशुंभ का घोर संग्राम छिड़ गया। वे दोनों दैत्य मेघों की भांति बाणों की भयंकर वृष्टि कर रहे थे। उन दोनों ने चलाए हुए बाणों को चंडिका ने अपने बाणों के समूह से तुरंत काट डाला और सहस्त्र समूहों की वर्षा करके उन दोनों दैत्यपतियों के अंगों में भी चोट पहुंचाई। निशुंभ ने तीखी तलवार और चमकती हुई ढाल लेकर देवी के श्रेष्ठ वाहन सिंह के मस्तक पर प्रहार किया। ताड़िते वाहने देवी चूर्णप्रणासिमोत्तमं निशुम्भस्यासु चिच्छेद चर्मचाय चन्द्रकं छिन्ने चर्मणि खङ्गे च शक्तिं शीथे वसुवसुरः तामप्यस्य द्विधा चक्रे चक्राभिमुखागतां कोपाध्यामतो निशुम्भस्तशूलं जग्राह दानवः आयातं मुष्टिपातेन देवी तथा शून्यतम् आविध्यात गदां सोऽपि जेछे चण्डिकां पतितापि दिव्या त्रिशूलेन भिन्ना भस्मतमागता। ततः परशुहस्तं तमायान्तं दैत्यपुङ्गवम् आहाय देवी बाणो गैरपातयत् भूतले। अपने वाहन को चोट पहुंचने पर देवी ने क्षुरप्र नामक बाण से निशुंभ की श्रेष्ठ तलवार तुरंत ही काट डाली और उसकी ढाल को भी उसमें जिसमें 8 चांद जड़े थे खंड खंड कर दिया। ढाल और तलवार के कट जाने पर उस असुर ने शक्ति चलाई, किंतु सामने आने पर देवी ने चक्र से उसके भी 2 टुकड़े कर दिए। अब तो निशुंभ क्रोध से जल उठा। उस दानव ने देवी को मारने के लिए शूल उठाया, किंतु देवी ने समीप आने पर उसे भी मुक्के से मारकर चूर्ण कर दिया। तब उसने गदा घुमाकर चंडी के ऊपर चलाई, परंतु वह भी देवी के त्रिशूल से कटकर भस्म हो गई। तदंतर दैत्यराज निशुंभ को फरसा हाथ में लेकर आते देख देवी ने बाण समूहों से घायल कर धरती पर सुला दिया। तस्मिन् पतिते भूमौ निशुम्भे भीमविक्रमे भ्रातृतीव संक्रुद्धः प्रययो हन्तुम् अम्बिकां सहस्रहस्तायुश्चैर्गृहीत परमायुधे भुरेष्ठाभिरतुलयः वा व्याप्य शेषं बभो नभः तया यान्तं समोलोक्य देवी शङ्खं वादयत् ज्या शब्दं चापि धनुषः कचारातीव दुस्सहं पूरयामास कुकुम्भः निजघण्टास्वरेण च समस्तदैत्यसैन्यानां तेजोवद्विधायिना। ततः सिंहो
महान् दैत्याजिते महामदे पूर्यामास गगनं गाम तथैव दिशो दश ततः काली समुत्पद्य गगनं क्षमामदारयत् कराभ्याम तन्निनादेन प्रवस्नास्ते तिरोहिता। उस भयंकर पराक्रमी भाई निशुंभ के धराशायी हो जाने पर शुंभ को बड़ा क्रोध हुआ और अंबिका का वध करने के लिए वह आगे बढ़ा। रथ पर बैठे बैठे ही उत्तम आयुधों से सुशोभित अपनी बड़ी बड़ी 8 अनुपम भुजाओं से समूचे आकाश को ढक कर वह अद्भुत शोभा पाने लगा। उसे आते देख देवी ने शंख बजाया और धनुष की प्रत्यंचा भी अत्यंत दुस्साह शब्द किया। साथ ही अपने घंटे के शब्द से जो समस्त दैत्य सैनिकों का तेज नष्ट करने वाला था संपूर्ण दिशाओं को व्याप्त कर दिया। तदंतर सिंह ने भी अपनी दहाड़ से, जिससे सुनकर बड़े बड़े गजराजों का महान मद दूर हो जाता था, आकाश पृथ्वी और 10 दिशाओं को बुझा दिया। फिर काली ने आकाश में उछलकर अपने दोनों हाथों से पीठी पर आघात किया। उससे ऐसा भयंकर शब्द हुआ जिससे पहले के सभी शब्द शांत हो गए। अट्टहास सम शिवम शिवदूती चकारः तं शब्दैरसुराश्रेष्ठयोः शुम्भं कोपं परं ययो दुरात्मिष्ठित तिष्ठेति व्याजहाराम्बिका यदा तदा जयितभिहितं दैवराका संसिते शुम्भेनागत्य या शक्तिं मुक्ताज्वालिति भीषणाः आयान्ति वह्नि कुतावासा निरस्ता महोल्कया सिंहनादेन शुम्भस्य व्याप्तं लोकत्रयान्तरं निर्घातन्निशनो घोरो जितवान् वनिपते शुम्भमुक्ताक्षरान् देवी शुम्भहस्तपतिताक्षरान् चिच्छेद सहस्रेरुग्रे शतसहस्रसहस्रसहस्रसा चण्डिका क्रुद्धा शूलेनाभिजगान्तम् स्वतदाभियतो ब्रूमो भूषितो निपातः। तत्पश्चात शिवदूती ने दैत्यों के लिए अमंगलजनक अट्टहास किया। इन शब्दों को सुनकर समस्त असुर थर्रा उठे, किंतु शुंभ को बड़ा क्रोध हुआ। उस समय देवी ने जब शुंभ को लक्ष्य करके कहा, ओ दुरात्मन, खड़ा रह, खड़ा रह। तभी आकाश में खड़े हुए देवता बोल उठे, जय हो, जय हो। शुंभ ने वहां आकर ज्वालाओं से युक्त अत्यंत भयानक शक्ति चलाई। अग्निमय पर्वत के समान आती हुई उस शक्ति को देवी ने बड़े भारी लुके से दूर हटा दिया। उस समय शुंभ के सिंहनाद से तीनों लोग गूंज उठे। राजन, उसके प्रतिध्वनि से वज्रपात के समान भयानक शब्द हुआ, जिसने अन्य सब शब्दों को जीत लिया। शुंभ के चलाए हुए बाणों के देवी के चलाए हुए बाणों के शुंभ ने अपने भयंकर बाणों द्वारा सैकड़ों और हजारों टुकड़े कर दिए। तब क्रोध में भरी हुई चंडिका ने शुंभ को शूल से मारा। उसके आघात से मूर्छित हो वह पृथ्वी पर गिर पड़ा। ततो निशुंभ संप्राप्य चेतनामत कार्मुकः आजघान सुरे देवी काली के शरणी तथा पुनः कृत्वा बाहु नामयुतं धनुजेश्वर चक्रायुधेन दिति जच्छादयामास चंडिकाम। ततो भगवती क्रुद्धा दुर्गा दुर्गातिनाशिनी चिच्छेदतानि चक्राणि सहस्रैरेषा एकांशतान्। ततो निशुम्भो वेगेन गदामादाय चण्डिकाम् अभ्यधावत् वै हन्तुं दैत्यसेना समावितः। तस्यापद एवासुः गदां चिच्छेद चण्डिका खङ्गेन शीतधारेण स च शूलं समाददे शूलहन्तं समायान्तं शुम्भसम्रार्दनम्। हृदि व्याधशूलेन वेगविद्येन चण्डिकाः भिन्नचेतस्य शूलेन हृदयांसे स्थितोऽपरः महाबलो महावीर्य तिष्ठति पुरुषो वदनः। इतने में ही निशुंभ को चेतना हुई और उसने धनुष हाथ में लेकर बाणों द्वारा देवी काली और सिंह को घायल कर डाला। फिर उस दैत्यराज ने 10,000 बाहों द्वारा चक्रों के प्रहार से चंडिका को आच्छादित कर दिया। तब दुर्गम पीड़ा का नाश करने वाली भगवती दुर्गा ने कुपित होकर अपने बाणों से उन चक्रों तथा बाणों को काट दिया। यह देख निशुंभ दैत्य सेना के साथ चंडिका का वध करने के लिए हाथ में गदा ले बड़े वेग से दौड़ा। उसके आते ही चंडिका ने तीखी धार वाली तलवार से उसकी गदा को शीघ्र ही काट डाला। तब उसने शूल हाथ में ले लिया। देवताओं को पीड़ा देने वाले निशुंभ को शूल हाथ में लिए आते देख चंडिका ने वेग से चलाए हुए अपने शूल से उसकी छाती विच्छेद डाली। शूल से विदीर्ण हो जाने पर उसकी छाती से एक दूसरा महाबली एवं महापराक्रमी पुरुष खड़ी कहता हुआ निकला। तस्य निष्क्रामतो देवी प्रहस्य स नवरतः क्षीरच्छेदशङ्केन ततो सावद्भुवि ततः सिंहखाद्योग्रं दृष्टाक्षूणशिरोधरान् असुरास्ताकाले शिवदूती तथा प्राण कौमारी शक्तिर्निर्भिन्ना केचिन्नेषु महासुरा महाब्रह्माणि मन्दभूतेन तो ये नान्ये निराकृता माहेश्वरी ते सूरेण भिन्ना ते पेतु तथा परे वाराही दुन्दघातेन ते
केचिरीकृता भुवि खण्डं खण्डं च चक्रेण वैष्णव्या दानवाकृता वज्रेण चन्द्रयता ग्रविमुक्तेन तापरे। उस निकलते हुए पुरुष की बात सुनकर देवी उठ ठठाकर हंस पड़ी और खंग से उन्होंने उसका मस्तक काट डाला। फिर तो वह पीठी पर गिर पड़ा। तदंतर सिंह अपनी दाढ़ों से असुरों की गर्दन कुचल कर खाने लगा। यह बड़ा भयंकर दृश्य था। उधर काली तथा शिवदूती ने भी अन्यान्य दैत्यों का भक्षण आरंभ किया। कौमारी की शक्ति से विलीन होकर कितने ही महादैत्य नष्ट हो गए। ब्रह्माणी के मंत्रपूत जल से निस्तेप होकर कितने ही भाग खड़े हुए। कितने ही दैत्य महाश्वरी के त्रिशूल से छिन्न भिन्न हो धराशायी हो गए। वाराही के थुथुन के आघात से कितनों का पृथ्वी पर कचुम्बन निकल गया। वैष्णवी ने भी अपने चक्र से दानवों के टुकड़े टुकड़े कर डाले। इंद्र के हाथ से छूटे हुए वज्र से भी कितने ही प्राणों से हाथ धो बैठे। केचिन्द्वी से सुरसुरा केचिनस्ता महाहवाद भक्षिता शापड़े काली शिवदूती मृगाली पे ओम सीमाकंदे पुराण श्रावणी के मनमंत्रे देवी महात्म्य निशुंभ वधो नाम नवमोऽध्याय। कुछ असुर नष्ट हो गए, कुछ उस महायुद्ध से भाग गए तथा कितने ही काली शिवदूती तथा सिंह के ग्रास बन गए। इस प्रकार से मार्कंडेय पुराण में श्रावणिक मनवंतर की कथा के अंतर्गत देवी महात्म्य में निशुंभ वध नामक 9वां अध्याय पूरा हुआ।